देखते हैं चौथा। देखो क्रिया विशेषण की विशेषता में चौथा विशेषता है, जो क्रिया विशेषण है ना, जो क्रिया विशेषण है किसी क्रिया के होने की निश्चितता का बोध कराता है। निश्चितता का बोध कराने का मतलब कि ये क्रिया निश्चित ही हो रही है या होगी, ऐसा निश्चितता का बोध कराता है या निश्चित ही हुआ होगा। तो जैसे लिखा कि आज राम अवश्य आएगा। आज राम अवश्य आएगा। तो अब यहां आपसे पूछा जाएगा आना क्या है, एक क्रिया है और इसकी निश्चितता की बात कर दिया कि अवश्य आएगा। और आपने पढ़ा होगा इंग्लिश में जब अवश्य रहता है तो विल को शैल और शैल को विल लिखते हैं, याद है, होता नहीं सर? तो ये निश्चितता का बोध करा रहा है कि आज राम अवश्य आएगा। इसी पर और लिख दे कि आज या कल आज वर्षा जरूर होगी। तो यहाँ होना वर्षा की निश्चितता की बोध करा रहा है कि आज वर्षा जरूर होगी। हो सकता है मौसम विभाग में काम करता हो तो अब यहाँ जो जरूर शब्द है ये क्या है, एक क्रिया विशेषण है। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है इस चीजों पे कि अवश्य जो है ये क्रिया की अगर निश्चितता की बात कर दे तो क्या कहेंगे, उसको कहेंगे कि यह क्रिया विशेषण है। पांचवा में लिखेंगे यही बात, इसको उल्टा थोड़ा सा, यह किसी क्रिया के होने की अनिश्चितता का बोध कराता है। होने की अनिश्चितता का बोध कराता है। अरे मौसम विभाग बोले थे रे हैं? क्या बोले थे? बिजली विभाग, मौसम विभाग बोले थे। ज्यादा सुनते हो, आगे पीछे 4 को कान लगाया है और इसी को हम थोड़ा उल्टा कर रहे हैं। देखो आज वर्षा शायद होगी, संभावना है, अनिश्चितता की बात है, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। तो ये जो यहाँ शायद शब्द है ये है क्रिया विशेषण, है ना। ऐसा हम कह दें कि हमारी ट्रेन है ना या हमारी रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 10 पर शायद आएगी। ऐसे में हम यहाँ जो शायद शब्द है जो अनिश्चितता का बोध कराया, ऐसा नहीं कि शायद ही रहे, तो कोई और शब्द जिससे पता चले कि क्रिया की होने की संभावना है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो इन दिस केस हम क्या सोचेंगे कि अनिश्चितता का बोध करा तो उसको बोलेंगे क्रिया विशेषण। ठीक है, कोई दिक्कत? इरेज करें ऊपर से, इसको नोट ही करते चलना, ऐसा नहीं कि मतलब छोड़ दिया। प्रकार में इसकी जरूरत पड़ेगी, 4 प्रकार अगर समझना है तो ये जरूरी है। कितना हो गया था? छठा है कि यह किसी यानी यह क्रिया के होने का स्थान का बोध कराता है। बोध स्थान का बोध कराता है। जैसे में क्या लिख सकते हैं, राम छत पर है, फूल टोकरी में है, रखा लिख देते हैं, या लिखते हैं बैठा है। अब देखो ध्यान से, राम छत पर बैठा है। बैठना क्या है, एक क्रिया, और कहाँ बैठा है स्थान बता रहा है, यह क्रिया के होने का स्थान बताता है कि कहाँ हो रहा है। तो बैठना एक क्रिया है, तो बैठना एक क्रिया, कहाँ बैठा है, छत पे बैठा है। तो छत यहाँ जो ये जो आपको दिख रहा है, ये आपको ध्यान रखना है कि ये हो जाएगा यहाँ पर कौन सा, क्रिया विशेषण। अब तुम्हारे मन में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि छत और टोकरी तो हमने सुना है कि जातिवाचक संज्ञा है, बोलो है नहीं। तो जब ये संज्ञा है टोकरी या छत, जब ये संज्ञा है तो निश्चित ही जब ये संज्ञा है, और संज्ञा में भी अब एक और देख लो, यहाँ में लगा है, पर लगा है, तो कारक वाला बात हो गया, है ना। कौन सा कारक हो गए, अधिकरण कारक है। ये ध्यान देने वाली बात ये है कि जो कारक होते हैं वो या तो संज्ञा या सर्वनाम ही होते हैं। तो एक अधिकरण कारक है, इसका मतलब संज्ञा तो होगा, है ना। तो अधिकरण कारक है, तो ध्यान रखना है कि यह क्रिया के होने का स्थान का बोध कराता है। यानी जो अधिकरण कारक होता है, अधिकरण कारक जो होता है वो हमेशा क्रिया विशेषण होता है। ठीक है,
तो क्रिया विशेषण ही अधिकरण कारक है तो क्रिया विशेषण होगा, इस बात को ध्यान रखना है। ऐसा अगर आ जाए कि राम छत पर बैठा है, यहाँ छत जो है वो क्या है, तो हमको कहना है यहाँ पर कि यह यहाँ पर पोजीशन बता रहा है, क्रिया के होने का स्थान बता रहा है, तो ऐसे में हम क्या कहेंगे कि यह क्रिया विशेषण है। जैसे आपसे अब इसी में एक और टॉपिक अगर हम जोड़ लें, यह क्रिया के होने की दिशा बताता है, दिशा का बोध कराता है, दिशा का बोध कराता है। और दिशा के बोध में अगर हम यहाँ लिख लें एग्जाम्पल में कि सूर्योदय, सूर्योदय पूर्व में होता है ना। अब देखो यहाँ जो पूर्व शब्द है वो तो दिशा है ना, तो इसको भी यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये क्रिया विशेषण है, क्योंकि ये क्रिया के दिशा का बोध करा रहा है कि क्रिया हो रहा है उसकी दिशा, यानी सूर्योदय पूरब में होता है, होना क्रिया है और ये पूरब में हो रहा है, सूर्यास्त पश्चिम में होता है ना, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसको नोट कर लो जल्दी से। अधिकरण कारक क्या होते हैं, क्रिया विशेषण होते हैं, इसको थोड़ा ध्यान रखना है। अभी हम 8वां इसका विशेषता देख रहे हैं, समय का बोध कराता है। अब ऐसा शॉर्ट में लिख रहे हैं केवल कीवर्ड्स, समय का बोध कराता है। राम 10 घंटा से या 10 घंटे से पढ़ रहा है, पढ़ रहा है। तो यहाँ जो 10 घंटा है आपको ध्यान रखना है कि यह क्रिया विशेषण है, क्योंकि ये अवधि की बात करा रहा है, समय अवधि एक दिया है, समय अवधि है। अगर समय अवधि का बोध करा रहेगा तो इसको हम कह देंगे क्रिया विशेषण। अगर ऐसा रहता है कि ऐसा अगर वाक्य रहता कि वर्षा जून से हो रही है ना, तो अगर अवधि की बात करा दे या 2005 से ये काम हो रहा है, तो ऐसे में जो सिंस और फोर लगाते हैं इंग्लिश में, वही वाला यहाँ पर है कि क्रिया विशेषण उसको बोलेंगे जहां से पता चले कि समय का बोध करा रहा हो। ठीक है, अब इस बात से आपको क्या पता चल रहा है आज के क्लास में कि कोई एक शब्द हो सकता है कि वो अलग अलग जगह पे अलग अलग रूप में दिखे और रेखांकित करके पूछ लिया जाए, तो एग्जाम्पल के तौर पे हमें देखना है। ये ध्यान रखना है कि हमेशा जो विकारी है वो विकारी ही नहीं रहेगा, कभी कभी पोजीशन बदल भी सकता है। जैसे छत ही था, तो हमने देखा कि ये विकारी शब्द में था, निश्चित ही छत जातिवाचक संज्ञा है, टोकरी जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन अधिकारक कारण में है, अधिकरण कारक में है, तो हम उसको क्रिया विशेषण में ला लिए, क्रिया विशेषण की विशेषता के आधार पर। तो ऐसे भी हो सकता है एक दो चीजें, तो उसको ध्यान रखना है। एक नौवा लिखते हैं, क्रिया के संपादित नौवा लिखते हैं, क्रिया के संपादित होने का ढंग या तरीका, इसी को बोलेंगे, बताते हैं या बोध कराते हैं। क्रिया किस प्रकार से हो रहा है, उसका ढंग कैसा है ना, ढंग कैसा है। जैसे रमेश तेज बोलता है, क्रिया कैसा हो रहा है, इसका ढंग कैसा है, तेज। और ऐसे भी हमको पता है बोलता है और तेज है, इसकी विशेषता बता रहे क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण, है ना। लेकिन अब इसमें अभी हमने क्या पढ़ लिया विशेषता में इसकी कि क्रिया के संपादित होने का ढंग या तरीका बताएगा, इसलिए यहाँ जो तेज शब्द है वो क्या है, क्रिया विशेषण है। अगर आपसे ऐसा एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे पहले भी हमने लिया था, बस फटाफट भर गई, है ना, बस फटाफट भर गई। तो भर गई कैसे भरी है, फटाफट, है ना। तो ऐसे में जो क्रिया के संपादित होने का ढंग या तरीका जो बताएगा, तो हम उसको बोलेंगे कि यह क्रिया विशेषण है। फटाफट क्या है, एक क्रिया विशेषण है ना। और एक और है लास्ट 10 नंबर में, क्रिया विशेषण की 10वां जो विशेषता है वह है कि क्रिया के होने की मात्रा का बोध कराता है, मात्रा का बोध कराता है, बोध कराता है। एग्जाम्पल में हम लिख लेंगे, राम कम बोलता है, गणेश कम खाता है,
अच्छा, कम लिखा है अगर तो यहाँ बहुत लगा देते हैं। बहुत के स्थान पे आप अत्यंत लगा सकते हो। सोचने वाली बात क्या है कि देखो, बोलता है ना, तो बोलता है तो एक तो क्रिया आपको दिख रहा, कम बोलता है ना, तो निश्चित ही मात्रा की बात करा रहा है ना। कैसा खाता है, खाना क्रिया है, क्रिया का पहले विशेषता बता रहा, बहुत क्रिया विशेषण तो है ही, तो हम पहले से जान रहे हैं, पर हमने इसके बारे में विशेषता के आधार पर देख लिया कि अगर कहीं मात्रा का बोध कराएगा, कम ज्यादा के बारे में बात करेगा, तो हम उसको कहेंगे क्रिया विशेषण। समझ में आया? ये दसों के दसों विशेषताएं हैं। क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। जब ये दसों विशेषताएं अगर हमें ध्यान में रहेगा, तो हम क्रिया विशेषण की जो प्रकार है वो बहुत आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, कितना टाइम हो रहा है? तुम लोग क्लास कब बजे हैं वहां पे? 8 बजे से। अच्छा, 10 मिनट और रखें। अगला टॉपिक है क्रिया विशेषण के प्रकार। सबसे आसान, सबसे छोटा, लेकिन पूछे जाने वाला, कई प्रतियोगी परीक्षाओं में आप देखोगे तो मिल जाएगा। क्रिया विशेषण के प्रकार, ध्यान क्या रखना है, ये 4 प्रकार के होते हैं। क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। बहुत आसान, बिना परिभाषा लिखे आप खुद भी बना सकते हो, क्योंकि अब इतना आप समझ चुके हो। हम लिख देंगे स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है, स्थानवाचक हो जाएगा। उसके बाद आपको ध्यान रखना है अगला में स्थानवाचक कालवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। चौथा है यहाँ पे, तीसरा यहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे परिमाण। अब ध्यान रखना है कि परिमाणवाचक विशेषण भी होता है और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण भी हो गया है ना। और एक है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अब अंतर कैसे करेंगे? परिमाणवाचक यहाँ पे जब भी आएगा तो क्रिया से पहले आएगा, और विशेषण जब बात करेंगे तो जब भी आएगा किसी संज्ञा सर्वनाम के पहले आएगा, है कि नहीं। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये चारों के चारों, अगर हम जो क्रिया विशेषण पढ़े हैं 10, उसकी विशेषता, उसके आधार पे इसको हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। क्या अभी हमने ये पढ़ा है, 1 मिनट के लिए रोकोगे, थोड़ा समझोगे। क्या अभी हमने पढ़ा है कि स्थान जो क्रिया विशेषण है वो किसी स्थान का बोध कराता है। जैसे राम छत पे पढ़ता है, फूल टोकरी में है, ऐसा था ना स्थानवाचक। क्या हमने ये पढ़ा है कि सूर्योदय पूरब में होता है, सूर्यास्त पश्चिम में होता है। तो अगर स्थानवाचक क्रिया विशेषण उसको बोलेंगे, इसमें आपको ध्यान रखना है कि इसमें 2 चीजें आ जाएगा, एक दिशा आएगा और स्थान आएगा। जो हमने 10 प्रकार पढ़े हैं, उस 10 प्रकार में इसमें कौन कौन आ जाएगा? दिशा और स्थान। हम क्या परिभाषित कर सकते हैं इसको? वैसा क्रिया विशेषण जिससे या जो क्रिया के होने की दिशा व स्थान का बोध कराता है, उसको बोलेंगे क्रिया विशेषण। में कौन सा? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। फिर से सुनना, वैसा क्रिया विशेषण जिससे किसी क्रिया के होने का दिशा और स्थान का बोध होता है, उसको बोलेंगे स्थानवाचक क्रिया विशेषण। क्या लिखवाना जरूरी है? क्या एग्जाम्पल देना जरूरी है? क्या आप एग्जाम्पल ये नहीं दे दोगे कि राम छत पे बैठा है, सूर्योदय पूरब में होता है, क्या ये नहीं दे दोगे? निश्चित ही दे दोगे। अब आ जाओ कालवाचक में। कालवाचक में क्या ध्यान रखना है? काल का बोध कराता है। क्या अभी हमने क्रिया विशेषण में ये पढ़ा है कि क्रिया विशेषण समय का बोध कराता है? तो समय और काल तो एक ही बात है ना, समय और एक ही बात है ना। तो हमने सीन्स और 4 वाला देखा था कि राम 2 घंटा से पढ़ रहा है कि नहीं। चांद पर जाने की 2008 से कोशिश कर रहे हैं। भारत चांद पे जाने की कब से कोशिश कर रहा है? 2008 में तो अब चंद्रयान 1 ही लॉन्च किया था, तो उससे पहले से कोशिश हो रहा होगा, 2-4 साल पहले से, है कि नहीं। अब इसरो की जब स्थापना हुई थी 1959 की 69, अभी 54 साल हुआ है, ये कंफर्म है, अब जोड़ घटा लेना 69 या 69, ठीक है। तो उस समय से हम कोशिश कर रहे हैं अंतरिक्ष में जाने की। तो इसको ध्यान रखना है कि जो क्रिया है ना, वो हो रहा है कितना देर से हो रहा है। चैत महीना से हो रहा है, जनवरी महीना से हो रहा है, सोमवार मंगलवार, टाइम इंटरवल की इसमें बात होगी, समय अवधि की बात होगी, तो उसको हम बोल देते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण। समझ गए? एग्जाम्पल देना जरूरी है। क्या लिखेंगे? वैसा क्रिया विशेषण जिससे क्रिया के होने की समय अवधि का बोध होता है।
उसको बोलेंगे कालवाचक क्रिया विशेषण। जैसे में लिखेंगे राम 2 घंटे से पढ़ रहा है, मैं 10वीं 2008 से पढ़ रहा हूँ। ऐसा माने वाक्य तो बना ही सकते। मैं 10वीं 1 साल से पढ़ रहा हूँ, ये हो जाएगा। मैं 12वीं 2 साल से पढ़ रहा हूँ, ये हो जाएगा। अच्छा मान लो एक बार फेल, अच्छा से नहीं पढ़ो तो फेल भी तो हो गए। 8 साल वाक्य तो बना ही सकते। अच्छा परिमाण में आ जाओ। परिमाण में क्या रखना है? मात्रा, है ना। तो वैसा क्रिया विशेषण जिससे क्रिया के होने की मात्रा का बोध होता है। ठीक है, क्रिया के होने की मात्रा का बोध होता है। कैसा मात्रा? रेशमा कम पढ़ती है, ठीक है, सालोनी कम बोलती है ना, और उसके बाद पिद्दी कम खाता है ना, कल्लन ज्यादा हंसता है। ये जो क्रिया के जो पिद्दी है ना, वो हमारे सर का भग्न है। ठीक है, जो हमारे सर हिंदी पढ़ाए ना हमको, वो हमेशा पीदी पीदी बोलते हैं। हम लोग कमेंट करते हैं, सर पीदी आपका बेटा है क्या? तो उन्होंने कहा नहीं बेटा नहीं, ये मेरा भगना है। कुछ कोई नहीं बोलेगा पीदी के बारे में कुछ भी। है ना। आगे देखो, देखो अब होता क्या है ना कि आप किसी टीचर से पढ़ते हो और वो टीचर जिस शब्द को बार बार यूज करते हैं, चीजें वो आ जाती है। बोलो है नहीं। अब ऐसा मैं नहीं सोचता कि मैं भी यूट्यूब पर पढ़ा रहा हूँ, वो भी यूट्यूब पर पढ़ाते हैं, तो क्या करते हैं उस शब्द को हटा देते हैं। ऐसा जबरदस्ती करने की क्या ही जरूरत है? हमारे गुरु जी हैं, कहीं भी रहो भाई, गुरु स्वीकार करते हैं ना, क्या ही दिक्कत है ना। वहां से मान लो हमने ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन लिया है, उससे हमने पढ़ा आज से 1.5 साल पहले, तो ठीक है ना। अब मान लो कुछ दिन बाद ही अगर ज्यादा जान पहचान हो जाएगा, कोई अगर कंट्रोवर्सी हो जाए कि आप तो पीदी यूज करते हैं, फलना सर भी पीदी यूज करते हैं, क्या बात है? सीधी बात है भाई, हमारे गुरु जी वो जो शब्द यूज करते थे हम भी यूज कर लिए। कोई दिक्कत? दो नया शब्द है। वो हमारे जीवन से निश्चित ही बहुत ज्यादा जुड़े हैं। रेशमा तो ऐसी है जो हमारे सपनों में आती है ना। हाँ सच बता रहे हैं, मैंने एक बार मैं सोया था ना, तो मैं सोचा कि मेरा नाम जो रेशमा है, ऐसा लोग पुकार रहे हैं हमको। तब से मैं सोच लिया कि मेरा नाम रेशमा ही है। चलो जुग सपाट, आगे आ जाओ। अच्छा 10 क्रिया विशेषण की विशेषता पढ़ा ना, 10 में से 4 हो गया क्या? 4 हो गया ना। अब 4 हो गया तो बचा कितना? 6। अब 6 के 6 कहाँ रखोगे? रीतिवाचक। ठीक है, तो रीतिवाचक मतलब, अच्छा रीति मतलब जानते हो क्या होता है? ढंग, यही है तरीका। बोलो है ना। तो रीतिवाचक में क्या लिखेंगे? वैसा क्रिया विशेषण जिससे, वैसा क्रिया विशेषण जिससे, आप यहाँ पर लिखता हुआ देख रहे होगे, है ना, देख रहे हो कि नहीं? यहाँ लिखा भी रहा है, टाइप हो रहा है। तो रीतिवाचक में क्या लिखेंगे? वैसा क्रिया विशेषण जिससे किसी क्रिया के होने के ढंग का पता चलता हो कि क्रिया किस तरीके से हो रही है, फटाफट हो रहा है, तेजी में हो रहा है, राम तेज चलता है, तो ढंग पता चल रहा कि नहीं। और इसी में आपको ये भी रखना है कि इसी से निश्चितता, अनिश्चितता, है ना, इसका भी बोध होता है। और क्या क्या बोध होता है? जो 6 बच गया है उस 6 को यहां रख देना है। ठीक है, जो हमने, हाँ, निषेधता, स्वीकृति, पूरा परिभाषा लिखोगे। एक बार फिर से मैं बोल रहा हूं, वैसा क्रिया विशेषण जिससे किसी क्रिया के होने की ढंग या तरीका का पता चलता है, इसमें क्रिया की निश्चितता, अनिश्चितता, स्वीकृति, निषेधता इत्यादि का बोध होता है इसी में। ठीक है, इसी वजह से जो है ना, रीतिवाचक जो होता है ना, इसका भी प्रकार होता है ना। तो क्या ऐसा हो जाए कि 6 प्रकार हो जाए या 7 प्रकार हो जाए? क्या ऐसा हो सकता है? हो ही सकता है भाई, क्यों नहीं हो सकता। तो इसलिए इसका भी प्रकार होता है, पर हम उतना डीप नहीं जा रहे हैं। जीवन में कभी अगर आपको टाइम मिलेगा तो आप रीतिवाचक एक बार पढ़ लेना, या जो स्टडी मटेरियल दिया है एक बार उसको धके लिख देना है, फिर कहीं रिवाइज करेंगे तो रिवाइज में आ जाएगा। स्टडी मटेरियल में यह है। ठीक है, रीतिवाचक के प्रकार। कोई दिक्कत किसी को? तो क्रिया विशेषण आज के क्लास में हम लोगों ने खत्म कर लिया है। आगे की क्लास में हम लोग क्या क्या देखेंगे? विषमयादि बोधक और समुच्चय बोधक, और लास्ट कौन है? हटाओ, नहीं है तो। आज के क्लास में क्रिया विशेषण समाप्त। ठीक है, ये बड़ा था। अच्छा देखो, अगर 10 मिनट भी अगर हम लोग अच्छा से करते हैं ना पहले, तो ये चीजें खत्म हो जाए, क्योंकि इसके बाद वाला बहुत आसान है, थोड़ा सा है।